हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज का वीडियो लेकर आया हूं क्लास 5th के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है इंग्लिश, चैप्टर नंबर 7। बुक का नाम है लेट्स लर्न इंग्लिश। चैप्टर का नाम है हु विल प्ले विद मी। चैप्टर के शीर्षक का हिंदी में अर्थ है मेरे साथ कौन खेलेगा। इस वीडियो में मिलेगा चैप्टर 7 का लाइन टू लाइन हिंदी ट्रांसलेशन, हिंदी अर्थ मिलेगा। इसी के साथ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के हिंदी मीनिंग भी मिलेंगे। आइए देखते हैं। हिंदी ट्रांसलेशन से पहले कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। व्हाट डू यू लाइक मोर, टू स्टडी और टू प्ले। आप अधिक पसंद क्या करते हैं, पढ़ाई करना या खेलना। उत्तर है आई लाइक बोथ स्टडिंग एज वेल एज प्लेइंग। मैं अध्ययन और खेलना दोनों पसंद करता हूँ। आपका उत्तर वो होगा जो आप पसंद करते हैं। यदि आप दोनों पसंद करते हैं तो आपका यही उत्तर आएगा, और यदि आप केवल पढ़ाई पसंद करते हैं तो आपका आंसर होगा आई लाइक स्टडिंग ओनली। और यदि केवल खेलना पसंद करते हैं तब उत्तर आएगा आई लाइक प्लेइंग ओनली। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल हैपन इफ़ यू स्पेंड ऑल ऑफ योर टाइम ऑन प्लेइंग एंड डोंट स्टडी। व्हाट विल हैपन, क्या होगा, इफ़ यदि, यू स्पेंड आप बिता दें, ऑल ऑफ योर टाइम आपका पूरा का पूरा टाइम, ऑन प्लेइंग खेलने पर, एंड डोंट स्टडी और पढ़ाई नहीं करें, तब क्या होगा। हिंदी अर्थ बता देता हूँ। क्या होगा यदि आप अपना सारा समय खेलने में खर्च करते हों तथा अध्ययन नहीं करते हों। आंसर देख लीजिए। इफ़ आई स्पेंड ऑल ऑफ माई टाइम ऑन प्लेइंग एंड डोंट स्टडी देन आई विल फेल इन द एग्ज़ाम। जब पढ़ेंगे ही नहीं तो एग्ज़ाम में फेल हो जाएंगे। उत्तर है हिंदी में, यदि मैं अपना पूरा समय खेलने में खर्च करता हूँ तथा अध्ययन नहीं करता हूँ तब मैं परीक्षा में फेल हो जाऊँगा, अनुत्तीर्ण हो जाऊँगा। डिफ़िकल्ट वर्ड्स के हिंदी मीनिंग मिलेंगे। कठिन शब्दों के हिंदी में अर्थ यहाँ मिलेंगे। हिंदी ट्रांसलेशन की शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 7 की, जिसका नाम है हु विल प्ले विद मी। दिस इज़ ए स्टोरी, यह एक कहानी है। अबाउट ए बॉय, एक लड़के के बारे में। हु डज़ नॉट लाइक, जो पसंद नहीं करता है। टू स्टडी, पढ़ाई करना। एट ऑल, बिल्कुल भी। वन डे, एक दिन। ही मीट्स, वह मिलता है। सम क्रिएचर्स, कुछ प्राणियों से। क्रिएचर्स अर्थात प्राणी। एंड, और। देन, तब। ही चेंजेस, वह बदल जाता है। प्राणियों से मिलकर उसकी आदतों में बदलाव आ जाता है। वाई डज ही चेंज हिमसेल्फ। वाई डज, क्यों करता है। ही चेंज, वह। हिमसेल्फ, अपने आप को। चेंज, क्यों करता है, अपने आप को बदलाव क्यों कर लेता है। लेट्स, आइए, फाइंड आउट, पता करते हैं। आगे पाठ में, आगे चैप्टर में आपको ये सब पता लगेगा कि वो बॉय जो पढ़ता नहीं था, बिल्कुल पढ़ने में जिसकी हॉबी नहीं थी, वो कैसे बदल जाता है, उसकी पढ़ाई में हॉबी कैसे जाग जाती है। दिस इज़ रोहित, ये जो बॉय है इसका नाम है रोहित। यह रोहित है। ही डज़ नॉट लाइक, उसे पसंद नहीं है या वो पसंद नहीं करता है। हिज स्टडीज़, उसकी पढ़ाई उसको पसंद नहीं है। ही डज़ नॉट लाइक हिज स्टडीज़, उसका अध्ययन, उसकी पढ़ाई उसे पसंद नहीं है। ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स, ऑल ऑफ हिज फ्रेंड्स, उसके ऑल, सारे के सारे दोस्त। गो टू स्कूल, स्कूल जाते हैं, विद्यालय जाते हैं। डेली, रोज़।
बट लेकिन ही डज नॉट गो देयर, वह वहाँ नहीं जाता, वह स्कूल नहीं जाता क्योंकि उसकी पढ़ने में रुचि नहीं है। पूरा अर्थ है हिंदी में, यह रोहित है, वह अपनी पढ़ाई पसंद नहीं करता है। उसके सारे मित्र रोज विद्यालय जाते हैं लेकिन वह वहाँ नहीं जाता है। ही वेंडर्स हियर एंड देयर, हियर एंड देयर इधर उधर, वेंडर्स घूमता है, वह इधर उधर घूमता है, पढ़ता है नहीं और इधर उधर घूमता है। वन डे एक दिन, ही गोज वह जाता है, टू द गार्डन बगीचे में, नियर हिज होम उसके घर के जो पास में है उस बगीचे में वो जाता है। ही फाइंड्स नो वह नहीं पाता है, अदर्स चिल्ड्रन कोई भी बच्चा उसको वहाँ पे नहीं मिलता है। इन द गार्डन गार्डन के अंदर, पार्क के अंदर, टू प्ले विद उसके साथ जो खेल सके या उसके साथ खेलने के लिए उसे वहाँ कोई बच्चे नहीं मिलते हैं, चिल्ड्रन यानी बच्चे। ही सिट्स वह बैठ जाता है, ऑन ए बेंच एक बेंच के ऊपर, अंडर द बिग बनियान ट्री, बनियान ट्री यानी बरगद का पेड़, बिग बड़ा विशाल, वो अंडर द बिग बनियान ट्री बड़े बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ जाता है। पूरा अर्थ है वह इधर उधर घूमता है। एक दिन वह अपने घर के पास वाले बगीचे में जाता है, उसे बगीचे में खेलने के लिए दूसरे बच्चे नहीं मिलते हैं, वह बड़े बरगद के पेड़ के नीचे एक बेंच पर बैठ जाता है। आफ्टर सम टाइम कुछ समय बाद, आफ्टर बाद में, सम टाइम कुछ समय के बाद, ही नोटिसेस वह नोटिस करता है या वह देखता है, ए पिकॉक एक मोर को, डांसिंग नाचते हुए, नियर द फ्लावर बेड्स, नियर अर्थात नज़दीक, द फ्लावर बेड्स, फ्लावर बेड्स यानी क्यारियों के नज़दीक, नियर द फ्लावर बेड्स क्यारियों के पास में। रोहित वॉक्स जाता है, टू द पिकॉक मोर के पास, एंड सेज टू हिम और उससे कहता है, सेज यानी कहना, टू हिम उसे, विल यू प्ले क्या तुम खेलोगे, विद मी मेरे साथ। द पिकॉक सेज मोर कहता है, आई एम बिजी मैं व्यस्त हूँ, बिजी अर्थात व्यस्त, मैं व्यस्त हूँ अर्थात मुझे अभी टाइम नहीं है। आई एम डांसिंग मैं नाच रहा हूँ, डांस कर रहा हूँ, सो इसलिए, आई कैन नॉट प्ले विद यू मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता, सो इसलिए, आई कैन नॉट प्ले मैं नहीं खेल सकता, विद यू तुम्हारे साथ। पूरा अर्थ है कुछ समय बाद वह एक मोर को फूल की क्यारियों के पास नाचते हुए देखता है। रोहित मोर के पास जाता है और उससे कहता है, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। मोर ने कहा, मैं व्यस्त हूँ, मैं नाच रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। देन तब, रोहित मीट्स ए डॉग रोहित एक कुत्ते से मिलता है। ही आस्क हिम वह उससे पूछता है या उसने उससे पूछा, विल यू प्ले विद मी विल यू प्ले क्या तुम खेलोगे, विद मी मेरे साथ। द डॉग से कुत्ते ने कहा, डॉग से यानी कहना, डॉग अर्थात कुत्ता, कुत्ते ने कहा, आई एम बिजी मैं व्यस्त हूँ। आई एम लुकिंग आफ्टर मैं देखभाल कर रहा हूँ, माई मास्टर्स हाउस मेरे मास्टर्स अर्थात मालिक के हाउस घर की, मैं अपने मालिक के घर की देखभाल कर रहा हूँ। सो इसलिए, आई कैन नॉट प्ले विद यू आई कैन नॉट प्ले मैं नहीं खेल सकता, विद यू तुम्हारे साथ। हिंदी का अर्थ है पूरा। तब रोहित एक कुत्ते से मिला, उसने उससे पूछा,
क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? कुत्ते ने कहा, मैं व्यस्त हूँ, मैं अपने मालिक के घर की देखभाल कर रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता। He happens to see, उसने इसी तरह से देखा या मिला। किससे मिला? ए पैरट, एक तोते से, क्रो से, कौवे से, स्पैरो, गौरैया से, एंड हॉर्स, घोड़े से। उसने इनसे मिलकर भी क्या कहा? ही आस्क्ड देम द सेम क्वेश्चन, वो का वही क्वेश्चन उसने इन से भी किया, इन क्रिएचर्स से, इन प्राणियों से भी किया। किस किस से? तोता, कौवा, गौरैया तथा घोड़े से। विल यू प्ले विद मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? विल यू प्ले, क्या तुम खेलोगे? विद मी, मेरे साथ। वी आर बिजी, सबने बोला वी आर बिजी, हम व्यस्त हैं। बिजी अर्थात व्यस्त। वी हैव मैनी थिंग्स टू डू, वी हैव, हमें है या हम रखते हैं, मैनी थिंग्स, बहुत सारे काम, टू डू, करने को। पूरा अर्थ है हमारे पास करने को बहुत कुछ है, बहुत काम है। वी कैन नॉट प्ले विद यू, वी कैन नॉट प्ले, हम नहीं खेल सकते, विद यू, तुम्हारे साथ। दे रिप्लाई, उन्होंने रिप्लाई दे दिया, जवाब दे दिया। पूरा अर्थ है वह तोता, कौवा, गौरैया तथा घोड़े से मिलता है। वह उनसे भी वही सवाल पूछता है, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? वो कहते हैं हम व्यस्त हैं, हमारे पास करने को बहुत चीज़ें हैं, बहुत काम है, हम तुम्हारे साथ नहीं खेल सकते। उन्होंने जवाब दिया। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन हिंदी, कठिन शब्दों के हिंदी में अर्थ हैं। लगभग सारे वर्ड्स के हिंदी अर्थ यहाँ दिए हुए हैं। दिस हैज़ ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन रोहित, इसने जब सारे क्रिएचर्स, सारे प्राणियों ने भी खेलने से मना कर दिया रोहित के साथ, तो रोहित के ऊपर इसका ग्रेट इम्पैक्ट पड़ा, बड़ा प्रभाव। इम्पैक्ट यानी प्रभाव, ग्रेट यानी महान, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा ऑन रोहित। दिस हैज़ ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन रोहित, इसका रोहित पर ग्रेट इम्पैक्ट पड़ा। क्यों पड़ा? क्योंकि जब पक्षियों ने, जानवरों ने ही उसके साथ खेलने को मना कर दिया, तो वो तो जानवरों से, पक्षियों से थोड़ा बेहतर था, वो तो इंसान था। ही सेज टू हिमसेल्फ, हिमसेल्फ अर्थात अपने आप से। ही सेज, उसने कहा, टू हिमसेल्फ, अपने आप से, अब स्वयं से कहा। ऑल ऑफ देम, वो सारे के सारे, ऑल ऑफ देम, उनमें से सारे, आर बिजी, सब व्यस्त हैं। ऑल ऑफ देम, उनमें से सारे, आर बिजी, व्यस्त हैं। दे आर डूइंग समथिंग, दे आर डूइंग, वो कर रहे हैं, समथिंग, कुछ ना कुछ, कुछ चीज़, कुछ काम कर रहे हैं, अर्थात उनके पास कोई ना कोई काम है। दिस इज़ ओनली आई, ये तो केवल मैं ही हूँ। दिस इज़ ओनली, यह केवल आई, मैं हूँ। हु, जो एम नॉट वर्किंग, जो काम नहीं कर रहा है। हु एम नॉट वर्किंग, जो काम नहीं कर रहा है। वर्किंग, काम करना। नाउ, अब, आई विल ऑल्सो डू माई वर्क। नाउ, अब, आई विल ऑल्सो, मैं भी डू करूँगा, माई वर्क, मेरा कार्य। एंड कीप, रखूँगा, माई सेल्फ बिजी, और अपने आप को व्यस्त रखूँगा। कीप अर्थात रखना। आई विल गिव अप माई लेजीनेस, आई विल गिव अप, मैं त्याग दूंगा, छोड़ दूंगा, माई लेजीनेस,
मेरे आलस्य को। पूरा हिंदी अर्थ है, इसका रोहित पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उसने अपने आप से कहा, उनमें से सभी व्यस्त हैं, वे कुछ कर रहे हैं, ये केवल मैं हूँ जो कोई काम नहीं कर रहा हूँ। अब मैं भी अपना कार्य करूँगा और अपने आप को व्यस्त रखूँगा। मैं मेरे आलस्य को त्याग दूँगा। जानवरों से उसने सीखकर उसके जीवन में ये बड़ा बदलाव आया। ही रिटर्न्स होम, रिटर्न्स वापस आना, होम घर पर। वह घर वापस आता है। एंड डिसाइडेड और निश्चय करता है, फैसला करता है, टू गो टू स्कूल, विद्यालय जाने का, डेली रोज नियमित रूप से विद्यालय जाने का फैसला ले लेता है। ही स्टार्ट्स वह शुरू करता है, स्टडीइंग पढ़ाई करना, अटेंटिवली ध्यानपूर्वक, एंड कंप्लीट्स पूरा करता है, हिज होमवर्क ऑल्सो अपना गृह कार्य भी। वह ध्यानपूर्वक तो पढ़ाई करता है और होमवर्क भी पूरा करता है। ही लर्न्स वह सीखता है, हिज लेसन्स अपने पाठों को, रेगुलरली नियमित रूप से वह अपने पाठों को नियमित रूप से लर्न सीखता है या याद करता है। इन द इवनिंग और सायंकाल में, शाम के समय में, ही गोज़ टू प्लेग्राउंड वह प्लेग्राउंड जाता है, खेल के मैदान में जाता है। एंड फाइंड्स हिज फ्रेंड्स देयर और फाइंड्स वहाँ पाता है, हिज फ्रेंड्स अपने दोस्तों को, देयर वहाँ। ही प्लेज वह खेलता है, विद दैम उनके साथ, फॉर अबाउट एन आवर लगभग 1 घंटे के लिए। पूरा हिंदी का अर्थ है, वह घर वापस आता है और रोज़ विद्यालय जाने का फैसला करता है। वह ध्यान लगाकर पढ़ाई शुरू करता है और अपना गृह कार्य भी पूरा करता है। वह अपने पाठों को नियमित रूप से सीखता है, याद करता है। सायंकाल को वह खेल के मैदान में जाता है और वहाँ अपने मित्रों को पाता है। वह उनके साथ लगभग 1 घंटे तक खेलता है। आफ्टर रिटर्निंग होम, रिटर्निंग लौटने पर, होम घर, घर लौटने के बाद। ही टेक्स हिज डिनर वह अपना रात का भोजन लेता है, रात का खाना खाता है। एंड देन और तब, रिवाइजेज रिवाइज करता है, दोहराता है, वॉट ही स्टडीड एट स्कूल जो उसने विद्यालय में पढ़ा था। वॉट ही स्टडीड जो उसने पढ़ा था, एट स्कूल विद्यालय में। पूरा अर्थ है, घर पर लौटने के बाद वह अपना रात्रि का भोजन लेता है तथा तब उसे दोहराता है जो उसने विद्यालय में पढ़ा था। विद दिस चेंज हिज बिहेवियर, बिहेवियर यानी उस व्यवहार, हिज बिहेवियर उसके व्यवहार में, विद दिस चेंज इस बदलाव से, ही इज़ नाउ लाइक्ड बाई एवरीवन वह अब, ही इज़ नाउ वह अब लाइक्ड पसंद किया जाता है, बाई एवरीवन प्रत्येक के द्वारा, सबके द्वारा उसे चाहा जाने लगा है, पसंद किया जाने लगा है। हिज टीचर्स उसके अध्यापक हैं, उसके शिक्षक हैं, प्रेज हिम उसकी प्रशंसा करते हैं, फॉर हिज पंक्चुअलिटी उसकी समय की पाबंदी की, रोज़ जाता है, समय के साथ रुकता है, पाबंद रहता है समय के प्रति, टाइम से जाता है और टाइम से आ जाता है। खेलता भी है तो केवल 1 घंटे के लिए खेलता है। तो उसकी जो पंक्चुअलिटी से उसके अध्यापक उसकी प्रशंसा करते हैं। एंड हिज पेरेंट्स और उसके माता पिता, पेरेंट्स अर्थात माता पिता, फील प्राउड गर्व महसूस करते हैं, ऑफ हिम उस पर, उसके माता पिता उस पर गर्व करते हैं। पूरा हिंदी का अर्थ है, उसके व्यवहार में इस बदलाव से, इस परिवर्तन से अब वह सभी के द्वारा पसंद किया जाता है।
उसके अध्यापक उसकी समय पाबंदी की प्रशंसा करते हैं और उसके माता पिता उस पर गर्व महसूस करते हैं। हिंदी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। कठिन शब्दों के हिंदी में अर्थ दिए हुए हैं। लगभग सारे के सारे शब्दों के हिंदी अर्थ यहाँ पर आपको मिलेंगे। फ्रेंड्स, इसी के साथ में ये वीडियो समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।